आधे टाइम चश्मा क्यों लगाए? अभी लगाए, गाना गा रहा था। क्या हो गया? कौन आ गया? कोई एक लाइन कैप्चर कर। कौन आ गया? कौन बोल पड़ा? क्या हो गया? क्या हो गया? चाहते क्या हो? जा रहे हैं हम लोग, अब नहीं लड़ना। शराज तो सोई भी नहीं, फिर ऐसे अभी क्यों नहीं लड़ना मजे यार, बजा? अब टाइम कम इधर है। आओ, शराज आ गया हो तुम। ओ अब मैंने यार, नहीं लड़ना। वो एंज ना करो। नो लड़ाई। माज भाई, शराज और बतूल तो नॉर्मल थे, सोया भी कोई नहीं, फिर क्या हुआ? पता नहीं। मैं ये सोई थी हमजा सो रहा है अब। अब जब सोया जाएगा वो दिखाया जाएगा। जो भी सोएगा अब उसकी वीडियो दिखाएंगे। कुछ तो है। तू क्यों नींद में है भाई? है जमाइया ले रहा पागलों की तरह। ये तो नहीं सो गया अब। तू सोया था? उस जगह कुछ है, उधर ही बैठ के उधर ही सो रहा था ना तू? ये तो यहाँ पे भी सो गया था। ये तो यहाँ पे भी सो गया था। यार चार लोग यार, आ जाओ। चार लोगों की वीडियो दिखाएं। सोते हुए लोगों की वीडियो दिखाएं। ओ चाचा, ओ चाचा। हमजा अब्बासी, माज गाना गाऊंगा एंड मी। जुनैद आयशा, क्या कह दिया तुम लोगों ने? तुम पर आया बेटा, तुमसे स्टार्ट होगा। इसमें डिफरेंस ये है कि लड़का जब सुबह उठ के ऑफिस जाता है ना, तो वो हमेशा अच्छा ड्रेसअप होके ही जाता है। यस। तो आप अपने पार्टनर को अच्छा तैयार होता देख कर ही दिखा कर ही जाते हो, ठीक है? तो जब आपका पार्टनर उठता है सोते, जब तो किचन में होता है आपके ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तब भी वो एक बेकार हुलिये में होती है। कैसे? सही है? क्यों नहीं होना चाहिए ना ये? मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह उठ रही है, जल्दी में, मतलब जल्दी आपका में टाइम है सुबह ऑफिस उठ के वो तैयार और मेकअप तो नहीं करेगी ना। फेस तो वॉश करेगी ना। फेस तो सभी वो वॉश face करते हैं, तो फेस एक- वॉश नहीं एक होता। very वो बेसिक तो मतलब जो अब तैयारी जो हम तैयारी ऊपर करती हो तुम लोग, वो तैयारी तो नहीं है ना। सही है ना? तुम्हें वो कह रहा हूँ बेसिक क्या कर लेगी, बहुत जरा मुंह पे छपका मारेगी और आ जाएगी मॉइस्चराइजर। हाँ, और किचन में आके ये छपका वो हमारा हाँ, और किचन में आके वो कुकिंग करेगी, ब्रेकफास्ट देगी, लंच बनाएगी। तो वो अपनी वाइफ को उसी हाल में देखता है जैसा वो सुबह होती है, ठीक है? मतलब नो तैयार। अब वो जो तैयार है होके वो कहती है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्या आप अच्छे लग रहे हैं? आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अच्छे लगेंगे। आपने तारीफ कर दी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू यार, आपने चले गया। आप वापस आते हैं तो आप तब भी अच्छे ही लग रहे होते हैं, क्योंकि आप कोई सड़कों पे जाके खुदाई नहीं कर रहे हैं। आप ऑफिस में जाके बैंक में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट कुछ भी। मगर अब आप वापस आ रहे हो और आपको पता है कि कराची के अंदर आप वापस आते हो तो उस वक्त टाइम हो रहा होता है 8। ट्रैफिक सही है ना? जिसकी 6 बजे ऑफ होती है वो 8, साढ़े Traffic. 7, पौने 8 हॉरिबल ट्रैफिक, यस। ठीक है ना? तो 8 बजे का टाइम आपके घर में वो एंट्री मार रहा है। 8 बजे का टाइम वो टाइम होता है। और अगर आप एक हाउस वाइफ हो, इवन आप हाउस वाइफ नहीं हो, आप अगर वर्किंग वुमेन भी हो, तो उनकी ऑलरेडी कभी छुट्टी जो होती है वो 5 बजे हो जाती है, तो वो 6:30 तक आ सकती है। तो आप अगर हाउस वाइफ भी हैं तो आप अपने 8 बजे तक आप अपना खाना पकाना, अपनी बच्चों की सारी चीज़ें, क्या बच्चे नहीं है तो अपने घर के सारे काम शाम करके, आपको पता है आपका पार्टनर जो है 8 बजे एंट्री मारेगा, तो आप पौने 8 बजे 7:30 बजे आप रेडी होके बैठ जाए, अच्छी सी तैयार होके, बाल खोल के अच्छी सी। ये नहीं कि आप हर वक्त अपने पे पेंट करती रहो, ये नहीं चाहिए। हल्की सी ग्लॉस लगा ली, मीठा सा आपने बस आंखों पे कंसीलिंग कर लिया ये। है ना, बस छोटा सा आपने अपना आपको टिप टॉप कर लिया, खुशबू लगा ली, काइंड ऑफ अच्छा सा खुशबू लगा ली, जस्ट नीट एंड क्लीन हो गई। और आप आके अपना टीवी देख लें या कुछ भी करें, जो भी आपको मर्जी। पार्टनर अगर आपको देखेगा ना तो उसका पहला जो सुकून, वही वाली बात मास वाली कि सुकून, वो देखेगा ना आपको, उसको बोलेगा यार अच्छी लग रही हो यार, तो है ना, उसका मूड जो है ना वो 360 डिग्री मूड, मतलब आपके हाथ में भी है। हाँ, उसका मूड 360 डिग्री घूमेगा। फिर उसको आते ही बंदा ये ना बोले यार कभी तो फोन उठा लिया करो यार, हाँ, कभी तो ये कर लिया करो यार, मैंने आपको मैसेज किया था आपने देखा नहीं, ये नहीं करो यार। आप पता है क्या करो, आपको बोला आपका दिन कैसा गुजरा, हाँ, है ना, बोले यार टायर्ड लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं, अच्छा मैं अब शूज उतार देती हूँ आपके शूज। वैसा नहीं है कि वो शूज नहीं उतार सकता, वो शूज उतार सकता है, वो आपको मना भी करेगा, बोलो यार आप बैठे हैं ना, मैं उतार देती हूँ। आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप छोटे नहीं हो दिस जाओगे। आल्सो लव ना, दिस इज कॉल्ड, जो असल जो सच्ची मोहब्बत की बातें कर रहे हैं लोग, वो मोहब्बत बेसिकली यही है कि उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसको खुश देखना, और फिर वो भी आपको और उसकी चीजें करके वो खुशी पा लेना उस टाइम। ये क्या था? ये लगाएंगे नहीं इसलिए दिखा दिया इन लोगों को। हाँ, कॉन्वर्सेशन अच्छी थी इसलिए दिखाई, ये लगेगा बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस, क्या लगा? बहुत अच्छा बोला। लगेगा अभी इसमें थोड़ा पार्ट लग गया। बात कर रहे मैं थे। कह रहा हूँ आपने जबरदस्त चीज बोली। ये बहुत एक सेकंड, इसमें जबरदस्त क्या है? जबरदस्त ये है कि वो जो बात कहना चाह रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं कि अच्छा। आपकी बीवी जब आपके लिए तैयार होती है ना
तो आपको वैसे ही मतलब अच्छा लगता है। जब आप घर आ रहे हो तो आपका दिल करता है कि यार वो आपको तैयार होके मिले। ये नहीं कि बाहर जाना तो बाहर फिर तैयार होना शुरू करते, रात को वैसे भी आपको तैयार होकर जब बंदा मिलता है ना, यार रात को क्यों नहीं जब वो मिलता? घर वापस जब आप वापस उसने आते ये हो। नहीं बोला, उसने ये बोला कि जब एक लड़का घर से काम के बाद आता है तो उसकी वाइफ को तैयार होके रेडी बैठना चाहिए ताकि जब लड़का घर आए तो वो उसको देखे और वो खूबसूरत लगे तो लड़के को अच्छा लगे। तो मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में बस यही है कि हम तैयार हैं, हमारा हस्बैंड घर आ रहा है तो वी शुड बी रेडी। हमारा मूड हो सकता है कि हमें नहीं तैयार होना, उसमें आप क्या मतलब आपका मूड खराब हो जाएगा? बात नहीं है, मूड की ही बात नहीं है। मूड की बात यार, मूड की ही जब आप बात एक है। रिलेशन में आते हो मूड की बात ही नहीं रहती यार। आप कह रहे हो हाउसवाइफ, तो एक चीज है कि 90% ऑफ द वुमेन इन द वर्ल्ड आर वर्किंग वुमेन। तो ये आपने एक्चुअली कुछ अच्छा, यस, और ये कुछ यस 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 यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। आप मेरे साथ चलो, दोबारा सर्वे करते हैं, गलत हो आपको मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 कह लो, 30 कह लो, ठीक है, 70% बेचारी घर बैठती हैं। मेरी बात सुनो, अगर कोई हाउसवाइफ है उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर कोई वर्किंग वुमन है उसमें गलत नहीं है, लेकिन आप बेसिकली ये इम्प्लाई कर रहे हो कि जब मतलब लड़की को हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि हस्बैंड खुश रह सके अपनी लड़की के साथ। बेसिकली आप ये कह रहे हो, राइट? आप ये कह रहे हो? हाँ। मेरा स्टेटमेंट देखो, मैंने उसमें लिखा है, बोला है कि हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन दोनों की बात कर दी। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ हाउसवाइफ की बात ही नहीं करी, मैंने भी नहीं की। मैंने कहा बोला ना कि नहीं, मैंने 90% वर्किंग वुमेन, तो मैंने तो बात ही नहीं की इसकी। मैं अपना एक पॉइंट दे रही हूँ कि 90% वुमेन आर वर्किंग वुमेन। अगर ये 27 पॉइंट समथिंग का रेशो है पूरी दुनिया का, अगर देखेंगे तो 27% औरतें हैं जो काम कर रही हैं दुनिया के। लेकिन वो 90% में भी वो घर के काम मिला के भी 90% नहीं, चुप तो रहे, चाहिए ना, सुनो मेरी बात। तो वो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, ये जो कॉन्टेक्स्ट आया था वो एक लड़की की तरफ से आया था जो कि यहाँ मेरे बराबर में बैठी है, जिसने बोला कि लड़कों को भी अच्छा लगता है कि जब हम लड़कियां वहां से पूरा तैयार होकर उतर कर आती हैं, तो लड़कों को भी अच्छा लगता है कि जब वो लड़कियों को तैयार देखते हैं और अपने पार्टनर को अच्छा खूबसूरत देखते हैं। तो यहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि हाँ बिल्कुल, जिस तरह लड़का जब ऑफिस जाता है तैयार होता है, तुमने सुना सारा कि वो अच्छा दिख रहा होता है तो बीवी तारीफ करती है, तो शौहर को भी ये मौका मिलना चाहिए कि जब वो घर से वापस आए तो बीवी अपने आप को रिफ्रेश करके रखे। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने बोला उसमें कि पूरा तैयार नहीं हो, हल्के से बाल सेट करके, हल्की सी ग्लॉस लगा के, अच्छा सा मूड करके, उसका मूड चेंज करने के लिए, जस्ट टू आस्क गुड थिंग्स। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे से नीट एंड क्लीन परफ्यूम लगा ले, दैट्स इट, खत्म। हमारी यहाँ बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, हमें पता है और आपको भी पता है कि ऐसी खवातीन नहीं हैं जो कि इतना ज़्यादा केयर कर रही होती हैं अपनी इवन हाइजीन का और अपनी उस पार्टनर की सोच का, कि वो अगर 8-9 बजे घर में आ रहा है तो इवन बच्चे दरवाज़ा खोल रहे हैं, वो किचन से बाहर भी आके नहीं पूछ रही क्या हुआ। क्योंकि वो पूरा दिन घर को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है। Maybe she doesn't want to get ready because she doesn't have the energy to get ready. I always respect that. मगर मैं ये कह रहा हूँ कि 7 दिनों में कम से कम, जब वो 5 दिन मर्द भी बाहर काम करने जा रहा है और वो भी 5 दिन घर से बाहर रह के अंदर घर आ रहा है ना, तो वो भी अपने बाहर की तमाम की बात कर रहे हो या ओवरऑल? क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं, अगर एक औरत 9 to 5 काम कर रही है तो वो भी तो थक के आ रही है ना फिर घर। मैं सारी जगहों की बात कर रहा हूं। तो यू सेड कि वो किचन में हो रही है, तो मतलब क्या मतलब? मैं बता दूं, ईमान के कहने का मतलब है जब एक औरत तैयार हो रही है तो एक मर्द क्यों नहीं तैयार हो सकता? मर्द भी तैयार हो तो मर्द भी तो तैयार। मर्द का भी काम है परफ्यूम लगाए, बिस्तर से जाएगा। मैंने तो बताया ना कि मर्द तो सुबह तैयार होकर जा रहा है, उसको तारीफ कर रही है और वो फिर भी इतना गंदा लग रहा है, फिर हम क्या करें? अगर तो फिर मर्द की शादी करें, it felt like a misogynist comment. It really did. It felt like that. It felt like that. ठीक है, you think like that, it's okay. आप अपना परफ्यूम लगा लो। हाँ, वो मेरे पास रेक्सोना पड़ा है, वो लगा लो। मतलब प्यार इन चीजों से नहीं बनता, ठीक है? लड़कियां फूलों की तरह होती हैं, आप उनको पानी दोगे तो वो ग्रो होंगी। पानी कैसे दे?
अगर लड़कियां प्यार फूलों की से- तरह होती हैं तो प्यार लड़के कैसे- जो होते हैं ना वो शाख होते हैं भाई। मतलब क्यों अगर 10 साल कल की को एक शादी सेकंड कल अगर मैं थकी हुई हूँ और शाख मेरा है। दिल नहीं चाह रहा कि मैं मेकअप लगाऊं सज धज के बैठूं, बेसिकली यू सेड दैट जब मर्द घर आता है पहले तो उसी में हम मिसोजिनिस्ट बन गए क्योंकि क्या मतलब लड़की भी तो काम करके घर आ अरे वो सकती daily है, की बात, मतलब- राइट? लेकिन आपने कहा मर्द घर आता है काम एक जनरल एक मेजॉरिटी की बात हो रही है मेजॉरिटी ऑफ व्हाट, दिस यार, इज नॉट द लड़कों का वर्ड। दिल उसने कहा था कि लड़कियां भी मेजॉरिटी वो कह रहा है भाई कि फिटनेस का भी ध्यान रखो, अपना केयर करो, साफ सुथरे ऐसे रहो। बहुत उसने सारे ऐसी बात लड़के की है हैं, यार। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो फिटनेस का ख्याल नहीं करते, जो हाइजीन का ख्याल नहीं की बात करते। कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं बात हो रही है करते। ना। मैं दोनों की सिर्फ बात की कर- बात नहीं कर रहा। Overall अभी ना हमने बात इसके कर- बाद अब वर्ड के बंदा ऊपर जो जो है- मैं बस ये कह रही हूँ कि ये सोच जो है कि अगर टॉपिक के बाद इस लड़की- टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक था वो मर्द पे ही था, जिस पे उमैर ने बोला कि वो हाँ, मोटे पेट लेके बैठ जाते हैं, औरतें उनको देखना पसंद नहीं करती हैं, औरतें फिटनेस दीवा बन रही होती हैं, तो उन मर्दों को ये भी बुरी चाहिए कि वो बात अपनी की है चीजों का इसमें ख्याल यार। रखें। तो लेकिन ये जनरली पूरी मैं आपको बात- एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जितना देखा है कि आजकल का जो भी टाइम है ना, लड़कियों का जो हाइजीन का जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी उनका मसला है, उन्होंने फोकस करना बहुत कम कर दिया है। यही तो चीज वेरी ऑनेस्ट, बुरा आपकी पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा किसी को कि आप में से कोई, लेकिन मेजॉरिटी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत कम कर दिया है। हम लोग उस फील्ड से बिलोंग करते हैं जिसमें और लड़कियों का या औरतों का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है हमारे साथ में और हर एक जो यहाँ लड़का बैठा है उन सबके साथ। तो जितना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है ना इस चीज़ में और आप लोग का भी होगा इस चीज़ में, हाइजीन का वो ख्याल करना उन्होंने बंद कर दिया। तो लड़कों ने तो कब का बंद कर दिया है? नहीं, नहीं, लड़के बहुत करते हैं। आप अगर आप नोट करेंगे ना तो आपको लड़के सैलून कर रहे के हैं। अंदर भी, क्योंकि मैं ट्रस्ट में बता रहा हूँ, मैंने बहुत रश देखा है, लड़कियों से ज्यादा रश आजकल लड़कों का होता है भाई। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो वो बोले। इस कमेंट को जरा वापस सोचें अपने दिमाग में, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमें इस चीज को समझना चाहिए। मैं आपको गंदा नहीं करना चाह रही, लेकिन एक बात है, लेकिन ये आप जो गंदे हो चुके कमेंट हैं। आया है, शायद आप उसके बाद आपने लड़कों की बात की होगी, लेकिन आप माज यूर सेइंग कि लड़कियों ने कम कर दिया है, तो प्लीज कीप इन माइंड कि लड़कों ने तो कब से, ये उम्मीद सिर्फ लड़कियों से क्यों है? लड़कों, देखिए मैं पहले आपको बात बताता हूँ, अगर आप बात करते हैं ना वर्किंग वुमेन और ये जो सच धज के चीज़ें, मैं उसकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि वो सजती ज़रूर है, ऊपर से सजना इज समथिंग एल्स। सही है, ऊपर से सजना है समथिंग एल्स कि आपने जो है वो प्रॉपर एहतमाम करना ना अपने आप को, जो है वो पूरा तैयार करना है समथिंग एल्स। ऊपर से तो क्या आप उठे हो, नहाए भी नहीं हो, आपने से मुंह धोए और ऐसे कुछ लगा लिया, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, वैसे नहीं, आप उस बंदे को फील भी होनी चाहिए, वो प्यारी फील भी आनी चाहिए, सिर्फ But दिखने is में नहीं your होता। love based on looks? आपका प्यार लुक्स से बेस्ड है? यार looks मेरी की बात ही नहीं वो जो होगी ना, बात कर looks रहा की था ना, बात एक ही नहीं second, है। वो जो बात कर रहा था, बतूल। तबस्सुम को बोलना तो पहले वो तबस्सुम। जो बात कर रहा था, एक बंदा है जो कि काम कर रहा है, उसकी बीवी जो है बच्चों को यार संभाल यहाँ रही है, डिस्कस भी ना करें हाइजीन। बच्चों को संभाल रही है, ठीक है, उसके बाद घर के काम कर रही है, बिल्कुल बिजी है। जब बंदा भी थक के आ रहा है ना, उसका भी दिल कर रहा है कि उसके लिए वो तैयार होके बैठना ये मतलब नहीं यार, हल्का फुल्का टचअप भी करके This बैठ is a जाएगी ना, very misogynist lipstick भी कर- comment. ये बहुत बुरा comment है। उसका क्यों दि- लड़की नहीं, तैयार नहीं, होके बैठ वो जाए? बाहर जाके लड़की जब बाहर तैयार आती होगी। है, एक सेकंड, जब लड़की काम करती है और लड़का घर पे बैठा हुआ होता है, जो कि ऐसा होता है, कम होता है लेकिन होता है, बहुत तो कम क्या minority। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लड़का जब तैयार हम होके जनरल बैठ डिस्कशंस जाए? करते हैं तो हम माइनॉरिटीज की बात नहीं करते। हर बंदा मोस्टली जनरल डिस्कशंस पे कभी माइनॉरिटीज की बात नहीं Just करी। feels sexist. हम The और ये comment मोहब्बत की was बात कर रहे हैं। sexist. यहाँ मोहब्बत की बात। कंपैरिजन पे तो हो ही नहीं हाँ, रही। मोहब्बत के यहाँ ऊपर हो रही है। बात सिर्फ बात टॉपिक कर ही रहे हैं, मोहब्बत अपनी का है। मोहब्बत का टॉपिक है। यहाँ मोहब्बत का लेकिन टॉपिक आपकी है। मोहब्बत लुक्स नहीं, लुक्स की बात नहीं, मोहब्बत की बात हो रही है। सच धज के बोल रहे हैं ना, वो अपने सच लिए कह रहा है। धज अब मुझे के। बताओ। आप चाह रहे हो कि आपकी बीवी ऐसे करे, राइट? अगर तो कोई भी इंसान जैसे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाथ उठाऊं और मुझे अच्छा, बात करने बोलो। दी जाए, बट आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं आवाज उठाऊं। तो बात ये है कि ये बात मेकअप से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ हाइजीन है। हाइजीन से रिलेटेड है। मैं जिस तरह का तुम्हारा माइंडसेट है, टोटली मैं अग्री करती हूँ उस चीज़ से कि कोई भी लड़की 24/7 रेडी होके नहीं रह सकती अपने हस्बैंड के लिए। हो ये बात हो रही थी लाजवाल इश्क में आपने क्या सीखा, तो मैंने ये बोला कि मैंने ये सीखा कि हम जब सुबह शुरुआत करते हैं अपने दिन की,
तो हम ये इस चीज़ से शुरुआत करते हैं कि हम जाते हैं, पहले शॉवर लेते हैं अपने आप को, मतलब पहले हम शॉवर लेते हैं, फेस वॉश वगैरह सब किया, उसके बाद हम नीचे उतरते हैं, किचन में आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर हम जाते हैं रेडी होते हैं, और रेडी होके आके बैठते हैं, फिर हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। जो हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है वो इस पर बेस्ड कर रहा है कि हमें अपनी ग्रूमिंग पहले रखनी है, अपने आप की हाइजीन और ग्रूमिंग को मेंटेन रखना है, तो उसके बाद जाके हम कोई चीज़ को बना सकते हैं जिसमें आपका भी फायदा है। और जहाँ तक बात है हर लड़की इतना ज्यादा वो नहीं रखती, तो ये देखो ईमान 5, और तुमने कहा कि आदमी नहीं रखते, जो कि बिल्कुल सही बात है कि आदमी भी नहीं रख रहे, तो ये 5 फिंगर्स हैं, ये इसमें से कोई भी बराबर नहीं है। इसमें बहुत सारे लड़के भी ऐसे आ गए जो कि ख्याल नहीं रखते, और बहुत सारे ऐसे भी आ गए जो रखते हैं बहुत, और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी आ गई जो रखती हैं, और जो नहीं रखती वो भी आ गई। तो ये इस तरह से ईमान इसमें एक जो मेन था ना, वो ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ कि लड़की लड़का अब जो शादियां हो रही हैं, जब पसंद की भी है, जो भी है, फिटनेस के रिलेटेड था ये टॉपिक। कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि लड़का का इंटरेस्ट कम हो रहा होता है, इसी तरह लड़की का भी इंटरेस्ट डाउन हो रहा होता है। उसकी कॉज सिर्फ ये नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कोई और मसले। सम टाइम ऐसा होता है कि आप पार्टनर्स आपस में डिस्कस नहीं करते प्रॉब्लम कि यार तुम्हारी फिटनेस सही नहीं है, मेरे में इंटरेस्ट, तुम ज़रा काम करो, चेंज करो। इसी तरह लड़की को भी प्रॉब्लम होता है लड़के से कि यार तुम भी ज़रा अपनी ग्रूमिंग पे, फिटनेस पे काम करो। लेकिन वो चीज़ हम बाहर से सुनते हैं, वो डिस्कस कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ या बाहर गैदरिंग्स में, लेकिन वो चीज़ शायद अपनी बीवी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई कि हमें दोनों को, आपको पार्टनर्स को जिस तरह का देखना है, अच्छा दिखना तो सबकी जिम्मेदारी है ना। पावर कपल आप बना सकते हैं है कि लड़का भी अच्छा दिखे और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, यही बात हो रही है भी अपने दोनों के लिए, पार्टनर्स के बीच में, मतलब ये चीज़। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया था कि लड़का, मतलब इट जस्ट फेल्ट मिसोजिनस, इसीलिए मैं नहीं वो बात है कि वो आगे वो का चैप्टर नहीं एक चीज आती है उसके बेस पे। तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल सही है ईमान, जितना तुमने देखा उसके हिसाब से सही है। तो मेरा भी शायद यही होता। इसमें ये भी बात हुई थी कि लड़कियां जल्दी आ जाती हैं घर और लड़के बाद में आते हैं, और जो है ना उस टाइम पीरियड को छोड़ के अब वो तैयारी वाली बात बिल्कुल अलग है और हाइजीन वाली बिल्कुल अलग है। और एक और बात ऐड करूंगा, सॉरी, आज के दौर में लड़के बहुत अपना हाइजीन का ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे ऑनेस्टली बहुत बता सारे रहा लड़के हैं जो नहीं करते। वो नहीं रखते होंगे वो, अगर तो हम लेकिन सिर्फ लड़कियों पे क्यों फोकस करते हैं? हमें लड़कियों पे जब लड़की मेकअप नहीं करती तो इट्स लाइक ओ माय गॉश ये यूं लग रही है। वुमेन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इस चीज को मानो, ठीक है? और वो ये तो एक expectation होती मिसोजिनिस्ट है। हमारी दुनिया है, इस चीज को मानो। एक एंड यहाँ पे second। किसी भी लड़की ने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला। आई एम ऑनेस्टली वेरी लाइक यार डिसअपॉइंटेड। मैं एक चीज बोलूं, क्या नहीं बोला? I'm agree एक मिनट, क्या नहीं बोला ईमान? जैसे कि किस चीज़ में? शिराज ने बोला कि जब एक मर्द घर से आता है, ठीक है, तो ये बहुत टिपिकल एक टिपिकल Listen, सोच, listen, शिराज ने अपनी typical मोहब्बत बात में है। बोला कि मैं- मोहब्बत listen, क्या है ना, एक वो second, शिराज एक ने second। बात नहीं की, अपनी बात ईमान, नहीं की। ईमान, ईमान, क्या ईमान। अगर उसने शिराज ने ये एक बोला एग्जाम्पल, कि तो मैं ईमान जब पहले आप घर सुनो, आऊंगा, एक पूरा मिनट, मर्द जब ईमान घर नहीं, आएगा। ईमान वो एक उसने मोहब्बत की majority एग्जाम्पल बात दे की रहा था। ना, उसने एक मेजॉरिटी की बात की। मेजॉरिटी और हमारे majority मुल्क है, में ऐसा मेजॉरिटी है। की सोच घटिया है। हाँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान मेजॉरिटी है की ना, सोच मैं घटिया है। Instead ये of बात कि है, हम American women culture को को बदल रही है, empower बहुत करें, पॉजिटिव भी हम बोले women हैं। को empower हमारा इससे करें। प्रॉब्लम ये है कि American हम culture अपने को भी मुल्क लेके को, बात अपने है। पाकिस्तान को जो भी है वो इतना नेगेटिव वे में शो Negative way करते में हैं। पेश करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आप उस चीज को एग्री करें और वो बदलना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि लड़के नहीं करते थे लेकिन अब करते अब हैं। लड़के करते हैं, बिल्कुल, I agree। पॉजिटिव पॉइंट भी आप बताओ ना कि यार वो करते हैं। करते ये हैं, क्यों आप बोल रहे हैं कि वो नहीं करते हैं या थे, या वो नहीं है भैया, वैसा वो करते हैं। उसको थोड़ा पॉजिटिव में लेके जाओ। हर दफा ये नहीं होता हमारे मुल्क में ऐसे, हमारे मुल्क में वैसे, फिर अगर हमारा मुल्क ऐसा, हमारा उसमें मुल्क ऐसा, तो उधर नहीं जाओ फिर आप मत ठीक है, रहो। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत सारे गलत लोग इस portrait चीज़ नहीं को करेंगे। गलत view portrait कर नहीं रहे हैं। करेंगे हम। गलत portrait नहीं गलत कर पोर्ट्रेट नहीं कर रही मैं, बस ये कह रही हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें इन चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए और वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। जैसे हमने वो स्किट किया था, उसमें हमने क्या क्या बोल दिया था। तुम्हें मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैसेज क्या आ रहा है? एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी कल्चर ने हमें देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। ये बहुत सारे फैमिली के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि मेरी भाभी, मैं अपने घर से एग्जांपल लेती हूँ, वो वर्किंग वुमेन नहीं है, वो एक टिपिकल लाइफ गुजार रही है, बेहद पढ़ी लिखी, बेहद ग्लैमरस, लेकिन इस टाइम वो अपने घर में एक बहुत नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। अब वो 3 पीस मैचिंग नाइट सूट पहन के नहीं सोती।
मैं उसकी नंद उसी घर में बैंड, स्किन केयर, ये वो करके मैं सोती हूँ, पर वो नहीं सोती। तो क्या कहूँ, वो टिपिकल है, वो नैरो माइंड है, उसका हस्बैंड उस पर अटेंशन केयर नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, लाइफ आपकी ना साथ स्टेजेस चेंज होती हैं। मोर ओवर, एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं घर जाऊं और वो थोड़ी सी रेडी रहे, ठीक है, घर उसने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को भी पढ़ा दिया, होमवर्क करा दिया, सास को देख लिया, हर चीज़ उसने कर ली, मगर वो खुद अगर ठीक उसमें नहीं है ना, तो हस्बैंड का वहीं से मूड ऑफ। और अगर वो पहली नजर में अपनी वाइफ को देखता है कि वो ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, बाल सही है, लहसुन अदरक की जो एक टिपिकल बात होती है, स्मेल नहीं आ रही, वहीं से उसके हस्बैंड का मूड अच्छा हो जाता है। तो हमारे कल्चर में हस्बैंड के आने के टाइम पे वाइफ का रेडी होना बहुत ज़रूरी है, बेहद, एग्जैक्टली, बेहद ज़रूरी है। प्लस वाइफ भी ये चाहती है मेरा हस्बैंड मुझ पे अटेंशन कितनी देर है, मैं तैयार नहीं बैठी हुई, घर सेट है, बच्चे रेडी है, माँ बाप उसके ठीक जा रहे हैं, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड का परवाह ही नहीं है मुझ पे कि मैं मतलब किस हाल में हूँ। जब हस्बैंड ये कह देते हैं ना आज तुम तैयार नहीं हुई या सुबह से तुमने चेंज नहीं किया, तो उसका दिन वहीं से बहुत खिल उठता है कि एटलीस्ट इसने मुझ पे अटेंशन दी है। तो ये एक है और एज अ पॉइंट। मैन जो ये बात कर रहा है वो बंदा एक्सपीरियंस है यार, हम सबसे बड़ा है, और जो चीज बोलेगा वो और ये हमारे घरों में भी और वो चीज अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कर रहा था वो बात। एक छोटी सी बात तुमसे पूछता हूँ, तुम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हो, तुमने अपने माशाल्लाह यू आर एडल्ट माशाल्लाह एंड यू आर गुड इनफ और ब्रेव इनफ, और इतना माशाल्लाह तुम अच्छा बात भी करती हो। तो मेरा सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन है कि तुमने अपने मुल्क में रह के वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या काम किया? उसका जवाब तो मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ इस बात पे बोलना चाहूँगी अब फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव। अगर मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड काम कर रहा है और मैं नहीं कर रही सपोज, और मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं घर में बैठ के जो भी कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ या व्हाटएवर, इसमें मैं हाउसवाइफ्स को डिग्रेड नहीं कर रही। मेरा पॉइंट बस इतना सा था कि अगर मैं एक हाउसवाइफ होती और मैं घर को संभाल रही हूँ, व्हाटएवर घर के काम कर रही हूँ, तो अगर मेरा, और मैं थकी हुई हूँ, और अगर घर आके मेरा हस्बैंड मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सज धज के बैठूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि वो मुझे एक बस एक आई डोंट नो ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा है शायद, या मतलब मुझसे, मतलब मैं ऑलरेडी घर को संभाल रही हूँ। लड़कियां हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं। अगर आपको अगर एक चीज से मसला होगा, हमजा यार ये सच धज की जो आपने बात की वो रोज के लिए तो नहीं कही ना, कभी कभार होता है। कभी कभार के लिए कही है। हाँ। और दूसरी बात, ये एक मोहब्बत की एग्जांपल थी जो ये दे रहा था। फाइव फिंगर नेवर बीन इक्वल, नहीं हो सकते। और मर्द को ये सबसे चीज बुरी पता क्या लगती है, जब अगर आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है ना, तो रेगुलर आपके साथ ठीक है, नॉर्मल कपड़ों में हम भी कच्चे पहने हैं, शर्ट पहनी, बनियान पहनी, बात ये जब बाहर जाना है ना, तो तब तैयार होना शुरू होती है। हम देखेंगे यार ये अब तैयार हो रही है, मेरे लिए क्यों नहीं हो रही? ये उसने इस बात ये जो दिल से की है ना, उसने कहा मुझे फील होता है कि हमारी लड़कियां हमारे लिए तैयार हो, कभी के बार हो जाए यार, ये इतनी सी बात है सिर्फ। अब वो समटाइम्स अच्छा लगता है कि यार आप किसी के लिए तैयार होते हैं तो बड़ा और स्पेशल ईमान, औरतें बहुत स्ट्रांग है, दे कुड बी अ मल्टीटास्कर, दे कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग सो वेल। ये हो सकता है। और आप मुझे बताएं, औरत को कब तैयार होने का हुक्म? अपने मर्द के लिए, अपने मर्द के लिए हुक्म है तैयार होने का। बतूल बोलो, हाँ बतूल को बोलने दो, बोलो बतूल। मैं सिर्फ ये दो बातें हैं जो मुझे करनी है। पहली चीज़ ये कि सबसे बड़ा और गंदा माइंडसेट ये है हमारा कि एक औरत को घर में बैठ के बर्तन धोने, सफाई करनी है, बच्चे पालने हैं, ये सब ये नहीं बात है। भी नहीं की, बिल्कुल ये सब नहीं है, ये बात इस सब के लिए नहीं। मैं ये बात कर रही हूँ जो ईमान बात कर रही है कि वो अगर घर में बच्चे पाल रही है, सफाई कर रही है, खाना बना रही है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अपने हस्बैंड को बोलेंगी ना कि मेरे लिए कुक रखो और मेरे लिए एक घर पे काम करने वाली मासी या कुछ रखो, तो वो हो जाएगा, वो हो जाता है और वो हो सकता है। हम रिलेशनशिप में ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हम कर सकते? नहीं, अगर नहीं कर सफाई सकते, अफोर्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल में, हमारी सफाई- नहीं है यार, सारे बहुत काम सारे करते हैं नहीं फिर भी अच्छे कपड़े बहुत सारे लोग मेड्स और स्टाफ नहीं अफोर्ड कर सकते, चलो लेकिन चलो काम- नहीं कर पाते तो आपको खुद करना पड़ता है। अच्छा बोलो सही, पहले, फिर मैं अच्छा सही है, नहीं कर पाते।